कानून बनाम आजीविका, डॉक्टर की क्लिनिक बंद और रिटायर ऑफिसर की पेंशन बहाल। तो हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज की कानूनी चर्चा के इस नए एपिसोड में। सोचिए, अगर किसी डॉक्टर को कोर्ट यह कह दे कि तुम क्लिनिक नहीं चला सकते और एक रिटायर्ड पुलिस अफसर की पेंशन सिर्फ इसलिए रोक दी जाए क्योंकि उसके ऊपर के चेक बाउंस के केस थे, तो क्या यह इंसाफ है या आजीविका पर प्रहार? आज हम बात करेंगे दो अहम हाईकोर्ट के दो बड़े फैसलों की, दिल्ली हाईकोर्ट के नीरज अग्रवाल केस की और मद्रास हाईकोर्ट के श्रीनिवासन केस की। दोनों में सवाल एक ही था, कानून और रोजी रोटी में संतुलन कैसे रखा जाए। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम लोग रोजाना कानूनी विषय पर, कानूनी जजमेंट्स पर, कानूनी किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। और संडे का दिन हमने रखा है विधि की विश्लेषण के लिए, और कल संडे को हम लोग सीपीसी पर एक एपिसोड लेकर आपके सम्मुख आएंगे। पिछले एपिसोड को आप लोगों ने काफी पसंद किया है, काफी आप लोगों को का सराहना उस पर मिली है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह आप हमें हमारी कमियां भी बताते रहें, जिससे हम आपके लिए रोजाना जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। धीरे धीरे आप लोगों के सुझाव के माध्यम से हम जो भी कमियां हैं उनको सुधार सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहले दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय से, जो है नीरज अग्रवाल का केस। दिल्ली के अग्रवाल मेडिकल सेंटर में एक घटना हुई। 19 सितंबर 2022 की यह घटना है। 19 सितंबर 2022 को असगर अली नाम के व्यक्ति के पेट में दर्द होता है। पेट दर्द की शिकायत पर उसे दिल्ली के अग्रवाल मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल बताते हैं कि उनके पास सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम है। ऑपरेशन की फीस 35,000 रुपए तय हुई, जो बाद में 25,000 रुपए ही दी गई। लेकिन ऑपरेशन के दौरान मरीज की हालत बिगड़ गई। उसे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे ब्राउट डेड घोषित किया। परिवार ने आरोप लगाया कि सर्जरी अनक्वालिफाइड लोगों ने की। एफआईआर हुई धारा 304 समेत कई गंभीर धाराओं में 419, 420, 196, 197, 198, 201 आईपीसी के तहत एफआईआर होती है। डॉक्टर अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और केस शुरू हुआ। चार्जशीट 60 दिन में दाखिल नहीं हुई, और जैसा कि नियम है कि यदि 60 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। इसी प्रकार जब चार्जशीट 60 दिन में दाखिल नहीं हुई तो डॉक्टर अग्रवाल को डिफॉल्ट बेल मिल गई। लेकिन कोर्ट ने दो बड़ी कंडीशन लगाई बेल देते हुए। नंबर 1, वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। नंबर 2, वो अपनी मेडिकल क्लिनिक नहीं चला सकते। यानी कि जिस मेडिकल क्लिनिक का ये पूरा आरोप है लापरवाही का, उस मेडिकल क्लिनिक को नहीं चला सकते। यह बेल के साथ कंडीशन लगा दिया, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा यह शर्त उनके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड G का उल्लंघन करती है, क्योंकि किसी को भी उसकी आजीविका से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने कहा। और कोर्ट में एक दिल्ली हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने, जिन्होंने इसकी सुनवाई करी, कहा कि यह कंडीशन सजा नहीं बल्कि एक प्रिकॉशन है। कोर्ट ने माना कि आरोपी डॉक्टर अपनी क्लिनिक नहीं चला जा सकता, लेकिन किसी और हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर में काम कर सकता है। यानी कि कोर्ट ने संतुलन रखा।
पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहे, क्योंकि अगर ऐसा डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाएगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक बार क्लिनिक पे आरोप लग चुका है। और राइट टू लिवलीहुड भी ना छीना जाए, आजीविका का साधन भी ना छीना जाए, इसका बैलेंस करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चलिए आपको कोर्ट ने राहत क्या दी, कोर्ट ने राहत दी डॉक्टर द्वारा देश में कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और विदेश जाने से पहले ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। यानी कि आसान शब्दों में कोर्ट ने कहा क्लिनिक नहीं चला सकते लेकिन डॉक्टर बनकर काम कर सकते हैं। यह था पहला फैसला जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाता है। अब हम दूसरे फैसले में जाएंगे। दोनों ही फैसलों का क्या साइटेशन है, इसको हम आपको इस वीडियो के अंत में दोनों ही के साइटेशन भी आपको जरूर बताएंगे। अब मद्रास हाई कोर्ट के श्रीनिवासन पेंशन केस पे चलते हैं। दक्षिण भारत की बात है करते हैं। मदुराई बेंच का जजमेंट है, मदुराई बेंच और मद्रास हाई कोर्ट का केस है श्रीनिवासन का, और इसकी डिटेल हम आपको इसकी वीडियो के अंत में इसकी डिटेल भी आपको पूरा साइटेशन बताएंगे, लिखवाएंगे। श्रीनिवासन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनकी पेंशन रोक दी गई क्योंकि उन पर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकार में लिखित अधिनियम यानी कि चेक बाउंस का केस में सजा हुई थी। और चेक बाउंस के केस में सजा होने के कारण सरकार ने कहा यह ग्रेव मिसकंडक्ट है, इसलिए रूल 8 ऑफ तमिलनाडु पेंशन रूल्स 1978 के तहत पेंशन रोकना जायज। हाई कोर्ट में श्रीनिवासन के वकील ने तर्क दिया कि चेक बाउंस का केस किसी नैतिक अपराध के अंतर्गत नहीं आता, यह सिविल डिस्प्यूट है, कोई अपराध नहीं है। जस्टिस के कुमराओ बाबू ने कहा सेक्शन 138 एक्ट के तहत कन्विक्शन को इमोरल कंडक्ट नहीं माना जा सकता। पेंशन किसी व्यक्ति की अर्न्ड राइट है, उसे बिना सुनवाई छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 12 हफ्तों के भीतर पेंशन और एरियर जारी किए जाए, मतलब साफ पेंशन सजा नहीं है, हक है। दोनों हाई कोर्ट ने अब दोनों हाई कोर्ट का हम विश्लेषण करते हैं। दोनों हाई कोर्ट ने एक जैसी बात कही, कानून इंसाफ करता है लेकिन आजीविका नहीं छीनता। डॉक्टर अग्रवाल को क्लिनिक चलाने से रोका गया लेकिन डॉक्टर बनने से नहीं। श्रीनिवासन की पेंशन छीनी गई थी, कोर्ट ने कहा वो उनका अधिकार है। इन दोनों फैसलों में हमें एक गहरा संदेश मिलता है, कानून सजा दे सकता है पर जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। ये केस के साइटेशन देखना भी बहुत जरूरी है। मैं दोनों ही केस के आप लोगों को साइटेशन बता देता हूं। पहला केस जो है वह दिल्ली हाई कोर्ट का है, नीरज अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, क्रिमिनल मिसलेनियस जो है एप्लीकेशन 4848/2024 और मिस्टर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जी का जजमेंट है। क्यूआर कोड भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 28 अक्टूबर 2025 का यह निर्णय है। तो यह तो पहले वाला निर्णय आ गया। दूसरा जो निर्णय आ रहा है वह है मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का 13 अक्टूबर 2025 का निर्णय है। कोरम में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के कुमरेश बाबू है और रिट पेटिशन नंबर 24101 ऑफ 2025 है और WMP जो नंबर इसका है A18908 एंड 18910 ऑफ 2025 है और पार्टी नेम जो है श्रीनिवासन वर्सेस द डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, द ट्रेजरी ऑफिसर्स और द असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर्स, ये पार्टी नेम आ गए हैं। और इसका QR कोड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, रिट पेटिशन 24101 ऑफ 2025, QR कोड भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यह दोनों ही निर्णय काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ही ध्यान देने वाले निर्णय है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। हम इसी प्रकार का प्रयास करते हैं वीडियो लाने का। कल हम लोग CPC पे बिल्कुल संडे को और संडे में क्या CPC पे एक एपिसोड लेके आ रहे हैं।
बहुत मेहनत के साथ उस एपिसोड को लेके आएंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग उसको भी सराहेंगे हमारा, और हमेशा की तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर, अगर आप नए आ रहे हैं तो उनको सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम इस यात्रा को अनवरत जारी रखें। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। उस एपिसोड में होगी कई कानूनी चर्चा, कानून की भाषा सरल हिंदी भाषा में समझने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।